नमस्कार। नमस्कार। हरिओम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। अभी सनातन संस्कृति के अनुसार हमारा नववर्ष आने वाला है। इसको हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। इसके बारे में कृपया हमें बताइए और देश की जनता को भी पता चले इसके महत्व के बारे में कि हमारा नववर्ष कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा विस्तृत जानकारी हमें दें। सर्वप्रथम मैं दुष्यंत शुक्ला, वशिष्ठ सेवाधाम अयोध्या से समस्त सनातन प्रेमियों को आने वाले हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमसे कुछ प्रश्न आपने इस विषय में किया। तो हिंदू नववर्ष वैसे भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन है और सनातन धर्म की ही सारी शाखाएं हैं जिन्हें हम पंथ कहते हैं। बाकी धर्म के नाम पर अगर कहा जाए तो धर्म सिर्फ एक है, सनातन। इसको उल्टा करके भी आप देखेंगे तो नत नाश, इसका कभी नाश ना हो। और हमारे यहाँ नववर्ष में सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम पूरी तरह से हमारे अनुकूल होता है। न ठंडी होती है, न गर्मी होती है, न बरसात होती है। ये अलग बात है कि मौसम कल थोड़ा सा नम हुआ, इससे हम लोगों में कुछ उत्साह हुआ। और हमारे नववर्ष में फसल भी हमारे घर में नई आती है और तमाम वृक्ष और फल फूल अपने नए कोपल के साथ तैयार होते हैं। प्रकृति भी नए वर्ष का विधिवत स्वागत करती है और उस स्वागत में अपने समस्त पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए नए पत्ते और नए नए फूल धारण करती है। और हमारे यहाँ नववर्ष का प्रारंभ माता दुर्गा की उपासना और भक्त से किया जाता है। जब हमारे यहाँ नववर्ष प्रारंभ होता है तो हमारी दुर्गा माँ है, वो जो आदिशक्ति जिनको हम कहते हैं, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंदवीर्या विश्वस्वीजम परमाश्माया सम्मोहितम देव समस्तमेव तत्त्वमेव प्रसन्ना भवमुक्ति हेतु। ऐसी हमारी जो माँ है वो अपने पर्वत को छोड़ करके और ग्रामीण अंचलों में उतर आती हैं पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए और हर घर के पास जाती हैं, जिससे कि कोई उनको अपने घर में बैठाए, पूजा करे, कुछ भी करे। ना भी अगर कोई बैठाए पूजा करे तो भी हमारी माँ सबके ऊपर कल्याण की ही दृष्टि रखती है और सबके कल्याण की मनोभावना ही करती है। ये उनका अपना स्वभाव है, क्योंकि जो माँ का स्वभाव है वो हमेशा सहना और भला करना ही होता है। माँ केवल देना जानती है, माँ आपसे कुछ वसूलना नहीं चाहती है। तो ये रहा हमारा हिंदू नववर्ष। और ये अब हम संवत 2080 में प्रवेश करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग संवत 2080 में प्रवेश करेंगे। हमारे यहाँ का सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक हमारा दिन वही होता है। जैसे कि आज मान लीजिए मंगलवार है तो आज मंगलवार है, कल सुबह जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक मंगलवार ही माना जाए। अच्छा, ठीक। ये हमारी संस्कृति है और हमारे मतलब धर्म का सबसे बड़ा प्राचीन काल यह है कि भगवान सूर्य दिन और रात के मालिक होते हैं और चंद्रमा की गतियों से तिथियों का मानक निर्धारण होता है। चंद्रमा जब तेज चलता है तो तिथि छोटी होती है, चंद्रमा जब धीरे चलता है तो तिथियां बढ़ जाती हैं और चंद्रमा और जब तेज चलता है तो हमारी तिथियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे अभी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक माह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चैत्र मास लगने वाला है। जी, चैत्र मास लग चुका है। चैत्र मास तो लग हमारे शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और कल चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा। अच्छा अच्छा, प्रतिपदा मतलब पहली तिथि। पहली तिथि जी। तो ये माना जाता है कि अब हमारा ये नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये सनातन संस्कृति, ये सनातन संस्कृति है और ये हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। और आने वाले समस्त, हम तो सबके मंगल की बात करते हैं ना। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पूजा पद्धति में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम लोग तो सबके मंगल की कामना करते हैं ना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम मेरी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ये हमारी मंगल कामना है सारे
संसार वासियों के लिए। और हम चाहते हैं कि अपना सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और हमारे यहाँ तो भाई बड़ी अच्छी बात है कि इस समय बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी, इनके ऊपर अलौकिक हनुमान जी की कृपा है, अनवरत देश का कल्याण ही कर रहे हैं। जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा। और क्या चाहते हैं? धन्यवाद। ये बहुत अच्छी जानकारी अभी नववर्ष आने वाला है इसके विषय में आप सबको मिला, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सनातन संस्कृति को पहचानें, उसके महत्व को जानें, एक एक दिन को जानें। अभी क्या है कि हम लोग अंग्रेजी पद्धति में एकदम लिप्त हैं, और नहीं थी ना, इसलिए हम और जुड़ रहे थे। क्योंकि इसका सनातन संस्कृति का एक विस्तारपन देखिए, होना आप चाहिए। अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, मैं आपको रोक रहा हूँ यहीं पर भाई अमरीश देव जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा नववर्ष लोग मनाते हैं तो उसमें मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पी करके अपना सबको पर ठुल्ला करते हैं, तमाम प्रकार के इंजॉयमेंट करते हैं। तो उसमें महा ठंडी होती है, गुरगुर करते हैं, आधी रात के बाद शुरू होता है। हमारा सूर्योदय के बाद से नववर्ष प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ आधी रात को नहीं शुरू होता। और हमारे यहाँ व्रत और उपवास से शुरू होता है। हम मंगल कामना माता की पूजा के साथ शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये सनातन संस्कृति की देन है कि आज सभी को जोड़े हुए है और सबके कल्याण की कामना करता है। इसके अलावा और कोई धर्म दुनिया में नहीं है नहीं, जो किसी के कल्याण की कामना करती है। वो स्वयं के कल्याण में ही अपना कल्याण निहित करते हैं और उसका विनाश का कारण भी बन जाते हैं स्वयं का। ये सनातन संस्कृति की बहुत अच्छी देन है। और जय हो सभी को। जय भारत माता की जय। जय जय श्री राम। वंदे मातरम।